आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ एक सीरीज जिसका नाम है वाह जिंदगी। जिंदगी दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है आह जिंदगी और एक होती है वाह जिंदगी। आह जिंदगी जीने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जिनको लगता है कि मेरी जिंदगी आह जिंदगी हो चुकी है, जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, पूरी दुनिया में एकदम निराशा और चिंता का माहौल है ना। मतलब समझ में नहीं आता उनको कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बस जिंदगी काटे जा रहे हैं। जी क्यों रहे हो तो बोले मौत नहीं आ रही है उसके लिए, है ना। तो ऐसी जिंदगी को वाह जिंदगी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी आह जिंदगी बनती क्यों है। हमने ऐसी कौन सी आदतें पाल के रखी हुई है कि जिसकी वजह से हमें चारों तरफ निराशा और चिंताएं दिखाई देती है। और उन आदतों में से एक आदत के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, और वो आदत है अखबार पढ़ने की आदत। मैं सेमिनार करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो मैं इस आदत के बारे में बहुत बात करता हूँ कि हम अखबार पढ़ते क्यों है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो मैं सामने सवाल करता हूँ, क्या उखाड़ लिया तुमने ये ज्ञान बढ़ाकर? क्या हो गया इससे कि तुम्हें ये पता चला कि अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में एक रोड के ऊपर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं? तुमने क्या कर लिया? तुमने ये ज्ञान ले लिया कि फलानी फलानी जगह पर एक लड़की के ऊपर बलात्कार हो गया। तुमने क्या किया? तुम्हें ये पता चला कि एक आदमी की औरत किसी के साथ में भाग गई। तुमने क्या किया? सभी की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें ये गड़बड़ है। तुमने क्या किया? तुम्हारा ये ज्ञान बढ़ा करके तुम्हें फायदा क्या हुआ, या ये जो तकलीफ है इस तकलीफ को दूर करने में तुमने योगदान किया? सिर्फ पता कर लेना कि समस्या है यहाँ पर है, इससे मतलब हम कर तो कुछ नहीं सकते। लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान जो हमारा वो होता है कि हमें लगता है कि दुनिया में चारों तरफ समस्या ही है। और अखबार क्या काम करते हैं? अखबार काम करते हैं कि पूरी दुनिया में से जो समस्या वाला हिस्सा है उसी समस्या वाले हिस्सों को रोज सुबह हम तक पहुंचाना, यही अखबार का काम है। और उन समस्या वाले हिस्सों को देख करके हमें ये लगने लगता है कि पूरी दुनिया समस्याओं से भरी पड़ी है, दुनिया में कुछ जीने लायक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें समझ में आता है कि किसान सारे बर्बाद हो चुके हैं। और ऐसा समझ में क्यों आता है? क्योंकि अखबार के जब भी किसानों के बारे में न्यूज आते हैं तो यही आता है कि फलाने फलाने किसान ने सुसाइड कर लिया। तो हमें लगता है कि किसान तो बेचारे बहुत बर्बाद है। और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में तकलीफ होगी भी सही, लेकिन इस देश के अंदर, इस दुनिया में ऐसे भी किसान है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो ऑर्गेनिक खेती करके, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्यों ना उन किसानों की कहानी अखबार में डाली जाती, ताकि और किसानों को सुसाइड करने की बजाय अच्छी तरीके से खेती करने की, फार्मिंग करने की प्रेरणा मिले। हमें लगता है कि आजकल के बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है पढ़ने का, और ये हमें लगता क्यों है? क्योंकि अखबार में न्यूज आते हैं कि एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने एजुकेशन के प्रेशर के चलते उसने सुसाइड कर लिया। तो हमें लगता है कि आज का एजुकेशन सिस्टम बड़ा बेकार है। क्यों ना उन बच्चों के बारे में बताया जाए कि एक घरेलू काम करने वाली महिला का बच्चा अपनी मम्मी को लोगों के घर के काम करवाने में मदद भी करती थी, साथ ही साथ पढ़ाई करती थी। इतना प्रेशर होने के बावजूद भी, इतनी तकलीफ होने के बावजूद, इतनी आर्थिक समस्या होने के बावजूद भी उस लड़की ने 10th के स्टैंडर्ड में 90 से ज्यादा प्रतिशत। ऐसी कहानी से क्यों ना हम दूसरे बच्चों तक प्रेरणा फैलाएं। एक आदमी ने दूसरे आदमी की जान ले ली। हमें लगता है कि दुनिया में बड़ी बर्बादी हो रही है, लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, इंसान इंसान को मार रहा है। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं कि जो लोगों की जिंदगी बचाने का काम करता है। क्यों ना हम ऐसे लोगों की कहानी छाप के दूसरे लोगों को जिंदगी बचाने के लिए प्रेरित करें, दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, दूसरे किसानों को अच्छी खेती करने के लिए प्रेरित करें। हम ये ऐसा क्यों ना करें? लेकिन ये नहीं करेंगे, और उसकी वजह क्या है? इनकी समझ में आ गया है कि एक आम आदमी को पढ़ने में मजा क्या है। उसे ये पढ़ने में मजा आता है कि उसकी जिंदगी में समस्या है, उसकी जिंदगी में समस्या है। लेकिन ये मजा लेने के चक्कर में इस आम आदमी को ये समझ में नहीं आया कि इतने सालों से ये समस्याओं वाली अखबार में खबरें पढ़ते 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 तुम्हें अब ये लगने लगा है कि पूरी दुनिया में समस्या ही समस्या है। ऐसा नहीं है। जब हमारे घर की महिला सुबह सुबह घर का कचरा बाहर निकालने का काम करती है, तब उसी घर का आदमी सुबह सुबह बाहर की दुनिया का कचरा अपनी खोपड़ी में डालने का काम करता है, और वो माध्यम है अखबार। हमारे दिन की शुरुआत ही अगर नकारात्मक चीजों को पढ़ के करेंगे तो वो दिन हमारा सकारात्मक हो कैसे सकता है? हमने सुबह सुबह ही अगर अपनी खोपड़ी में कचरा डाल के रखा हुआ है तो पूरे दिन बदबू आने ही वाली है। कृपया समझिए इस बात को। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी गुजारिश है कि आज के दिन से शुरू करें अपने जीवन में एक अच्छी आदत, क्योंकि हम आदतें बदलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तो कृपया करके इस आदत को छोड़ें, अखबार को छोड़ें। धन्यवाद।